हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग वेरियस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ट्रीज की। टोटल 4 रिप्रेजेंटेशन है बेटा जो हमारे को देखनी है। एक है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन, सेकंड इज LCRS रिप्रेजेंटेशन, देन एरे रिप्रेजेंटेशन एंड नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन। सेल्फ रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन बेटा वही है जो आप नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, है ना। जैसे ये हमारे पास लिंक लिस्ट टाइप जैसे होता था, है ना। यहाँ पे आप लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखेंगे, यहाँ पे राइट चाइल्ड का एड्रेस रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये लेफ्ट चाइल्ड होगा इधर, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा और इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एंड सोन ऐसे करके, जो हम नॉर्मल देखते थे लिंक लिस्ट टाइप एंड सोन, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखी थी। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन एंड द वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन जो ज्यादातर चलती भी है। नेक्स्ट होती है बेटा LCRS रिप्रेजेंटेशन, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो ये समझो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। वाई वी नीड LCRS रिप्रेजेंटेशन। LCRS क्या है? लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग, लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग। ठीक है, तो वाई वी नीड दिस रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा, अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हो ना, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड, यहाँ पे राइट चाइल्ड, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एक बाइनरी ट्री की ही बात कर रहे हो, है ना। तो व्हाट अबाउट टर्नरी ट्री? अगर 3 चाइल्ड होंगे तो फिर हमारे को यहाँ पे 3 पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 4 होंगे तो 4 पॉइंटर रखने पड़ेंगे एंड सॉन। तो जैसे जैसे यू कैन से नंबर ऑफ चाइल्ड हम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे को पॉइंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ ही पा रहे होगे, है ना। अच्छा, एक बात और मैं भूल गया आपको बताना, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप ये नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्ट नोड, है ना, और यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार एल, LC रख दो और फिर इंट वैल्यू रख दो और फिर स्ट्रक्ट नोड स्टार RC रख दो, है ना। तो वही चीज है, एक स्ट्रक्चर के अंदर हम उसी स्ट्रक्चर को रेफरेंस कर रहे हैं एंड सो इसलिए हम इसको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सब बातें मैंने पहले आपके साथ बहुत बार कर रखी है, तो मेरे ख्याल से मेरे को बार बार करने की जरूरत नहीं है। लिंक लिस्ट जब मैंने स्टार्ट की थी तो वहाँ पे भी सारी कहानी करी थी, है ना, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एंड सो। नहीं पता तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा हाँ, अब आते हैं वापस अपने LCRS पे, लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग। तो हमने क्या कहा, बाइनरी ट्री होगा तो ऐसे हो जाएगा, टर्नरी होगा तो फिर 3 पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही अगर 4 चाइल्ड रख सकता है तो फिर हमारे को 4 पॉइंटर रखने पड़ जाएंगे एंड सो ऑन। तो मतलब जितने ज्यादा हम यू कैन से ऑर्डर बढ़ाते चले जाएंगे ट्री का, मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड, ऑर्डर मींस नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ ट्री, तो उतना ही ज्यादा पॉइंटर्स हमारे को रखने पड़ेंगे और स्टोरेज बड़ा वेस्ट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि हम 10 एरे ट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो हर एक नोड के एट मोस्ट 10 चाइल्ड हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, एट मोस्ट 10 चाइल्ड। जैसे बाइनरी में एट मोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं हर एक नोड की, तो टेनरी में एट मोस्ट 10 चाइल्ड हो सकते हैं। तो अब हो सकता है कि किसी नोड का एक भी चाइल्ड ना हो, तो 10 के 10 पॉइंटर तुम खराब करोगे, है ना। हो सकता है किसी नोड के 4 चाइल्ड हो तो 6 पॉइंटर खराब करोगे एंड सो ऑन। तो मतलब स्टोरेज की बहुत वेस्टेज है अगर आप ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं तो। ठीक है, तो अगर 10 एरे ट्री आपने एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टोर करने की कोशिश करी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने हर एक नोड के पास 10 पॉइंटर्स रखे होंगे। अब आपने जितनी यूज करोगे करोगे बाकी सारे वेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें स्टोरेज की बहुत ज्यादा वेस्टेज है, इसलिए ये नोटेशन यूज करी जाती है, लेफ्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन। देखो ये क्या कहती है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक ये ट्री है, ये सब मैंने मेरे ख्याल आपको पहले बता रखा है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, हमारे को यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि थोड़े से हमारे कंसेप्ट क्लियर रहें। CDE एंड FGH, तो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग का मतलब क्या होता है? ए, दैट इज रूट नोड, तो उसका राइट सिबलिंग तो है नहीं कोई, तो ऑफ कोर्स राइट सिबलिंग नल जाएगा। और लेफ्ट सिबलिंग है इसका, तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे लेफ्ट सिबलिंग, सॉरी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बी है ना, तो बी का हम स्टोर कराएंगे। और जो राइट पॉइंटर होगा दैट विल बी नल, ठीक है, क्योंकि कोई नोड है नहीं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब बी का राइट सिबलिंग है सी, बट लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसका ये सी स्टोर करा लेंगे ऐसे, और लेफ्ट वाला जो पॉइंटर होगा वो नल रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब सी की बात करो, सी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है जी? एफ, और राइट सिबलिंग कौन सा है जी? जी, तो जी इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सी का राइट सिबलिंग कौन सा था? डी, है ना। अच्छा सॉरी, मैं गड़बड़ कर गया, सॉरी फॉर दैट। सी का राइट सिबलिंग बताना था ना हमारे को, है ना। सी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड तो हो गया एफ, वो हो गया,
और राइट सिबलिंग कौन सा था, डी, तो ऐसे आएगा ये डी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब आप डी को चलो एक्सप्लोर कर लो। डी का राइट सिबलिंग कौन सा है, ई। लेफ्ट सिबलिंग कुछ है, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड तो कुछ है ही नहीं, तो नल रख सकते हो आप। अच्छा जी, उसके बाद फिर एफ की बात करते हैं, तो एफ का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी कोई नहीं है और राइट सिबलिंग तो था। राइट सिबलिंग कौन सा था, जी था, तो आप यहाँ पे जी स्टोर कराएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जी का लेफ्ट मोस्ट सिबलिंग तो कोई है नहीं, सॉरी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड तो कोई है नहीं जी का, तो नल हो जाएगा। और राइट सिबलिंग कौन सा है, एच है, तो एच ऐसे स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देख लो जरा, कोई रह तो नहीं गया, ए बी सी डी, ई रह गया है आई थिंक सो, हाँ ई, हाँ तो डी, हाँ सॉरी सॉरी ई भी हो चुका है, ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच सब हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग का मतलब क्या होगा, ए का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बी था, तो आपने वो स्टोर करा दिया, लेफ्ट मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका है ना, वो स्टोर करा दिया। और ए का राइट सिबलिंग को था नहीं, इसलिए नल। बी का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमने उसमें नल रखा। और राइट सिबलिंग था सी, तो हमने वो सी स्टोर करा दिया। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे सी का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है एफ, तो वो हो गया। और राइट सिबलिंग कौन सा था, डी, तो डी स्टोर हो गया, एंड सो ऑन। ये सब बातें बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी हैं, सिर्फ रिकैपिचुलेट कर लो आप इस चीज को, और कुछ नहीं। मतलब एक लेक्चर में बस मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा था ट्रीज की, वेरियस रिप्रेजेंटेशन, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये सब बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी हैं, तो एक ही बात को बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं। इस पे एक गेट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, गेट पीवाईक्यू, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पूरी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पूरी डिटेल में बता रखी है, मेरे ख्याल बार बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमारे को। ठीक है। अच्छा जी, तो एल सी आर एस रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, नेक्स्ट है एरे रिप्रेजेंटेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, याद करो, है ना, कहाँ पे पढ़ा रखी है बेटा एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे, चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। एरे रिप्रेजेंटेशन में खास बात क्या थी, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये ट्री है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये पूरा एज इट इज है ना, लेवल बाय लेवल स्टोर करा देना, ए बी सी डी ई एफ जी लाइक दिस, तो ए बी सी और डी ई एफ जी, इस तरीके से लेवल बाय लेवल हम स्टोर कराते चले जाते हैं एरे के अंदर। ठीक है, अब बाय चांस क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई चाइल्ड मिसिंग है। ठीक है, तो इसी की मैं एक दो कॉपी बनाता हूँ और आपको सिखा देता हूँ। चलो, इसमें अगर मैं सपोज कर लो से एफ उड़ा दूं बीच में से। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने एफ बीच में से उड़ा दिया, फिर जी है, तो एफ यहां से भी उड़ेगा, बट स्पेस रहेगा, प्लीज ध्यान रखना स्पेस रहेगा। ठीक है, और जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ से एक ई उड़ा देता हूँ, तो ई यहाँ से उड़ जाएगा, बट स्पेस उसका रहेगा ही रहेगा एरे के अंदर। ठीक है, तो अब एक और बढ़िया बात बताऊं, इसी की कॉपी बना करके आगे दिखाता हूँ। अब सपोज कर लो ये बी और डी, ये भी उड़ गए। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने बी और डी ये सारे ये भी उड़ा दिए, तो कोई बात नहीं, बी और डी भी यहाँ से उड़ जाएगा, बट ये पूरा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि जो भी हमारा ट्री होगा वो ऐसे आप कंप्लीट बाइनरी ट्री सोचेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। मतलब ये हमारी रूट नोड होगी, रूट नोड के ये दो चाइल्ड, ये लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड, फिर लेफ्ट चाइल्ड के आगे जो दो चाइल्ड होंगे वो यहाँ आएंगे, राइट चाइल्ड के जो आगे दो चाइल्ड होंगे वो यहाँ आएंगे, एंड सोने से चलता चला जाएगा। तो कहाँ बताई थी, याद आ रहा है कुछ? ये बेटा मैंने आपके साथ हीप शॉट में डिस्कस किया था। ठीक है, हीप शॉट के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, वहां पे ये सारी एरे रिप्रेजेंटेशन एंड सॉन पूरी डिस्कस कर रखी है। बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ एक लेक्चर में सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो भी ट्रीज के, एक समरी लेक्चर समझ लो ये, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब हमने अच्छे से देखा था। डिसएडवांटेज भी देखी थी कि अगर एरे रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हो तो राइट स्क्यूड अगर ट्री होगा तो वो बहुत ज्यादा स्पेस खाएगा, है ना, क्योंकि आपको पूरा ट्री टाइप स्टोर करवाना पड़ेगा और सिर्फ कुछ वैल्यूज ही आप स्टोर कराओगे। तो मतलब 3 नोड्स हैं सिर्फ, और उस चक्कर में आपने 7 एलिमेंट्स का यू कैन से एरे रखना पड़ गया था, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो मतलब मैक्सिमम वर्स्ट केस में 2 पावर n-1 ऐसे हमारे को
मैक्सिमम नीड आ सकती है। अगर n एलिमेंट का ट्री है और वो राइट स्क्यूड निकला तो 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स का एरे आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसको स्टोर करने के चक्कर में। तो ये एरे रिप्रेजेंटेशन का नुकसान था। तो मैंने कहा था कि अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि हीप कहला होता था, उसके लिए एरे रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो एरे रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट फॉर एरे रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो उसके लिए चलेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या था हमारा? हीप था, उसमें स्टोरेज की वेस्टेज नहीं होगी, है ना, नहीं तो होनी होनी थी। सारी डिटेल मैंने आपके साथ कर रखी है बेटा, आप हीप सॉर्ट के लेक्चर्स देखो, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट एरे रिप्रेजेंटेशन। हाँ, एक और बात होती थी कि एरे का इंडेक्स आप कैसे रख रहे हो, 0 से शुरू कर रहे हो या 1 से शुरू कर रहे हो, तो उसके हिसाब से हम पेरेंट का इंडेक्स निकाल लिया करते थे एंड सॉन। वो चीज़ याद है कि नहीं? चलो, जस्ट टू रिवाइज, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया है गेट में, मजाक नहीं है ना। और वो सब मैंने आई थिंक आपको क्वेश्चंस करा भी रखे हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं हीप सॉर्ट के, तो उसमें मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, बट लेट मी शो यू। तो ये अगर आप ऐसे स्टोर करवाना चाहते हो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब एरे अगर 0 से इंडेक्स शुरू करना चाहते हो तो ऐसे होगा, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। ठीक है, तो वही बात है, पेरेंट और चाइल्ड वाली बातें उठती थी यहाँ पे कि जैसे 2 है तो उसका चाइल्ड क्या होगा? 4 और 5। तो मतलब अगर अगर आई है इंडेक्स किसी नोड का और उसका आप चाइल्ड चाहते हो, तो चाइल्ड क्या निकलेगा? 2i, और साथ में 2i+1, तो 2i क्या हो जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड, और 2i+1 क्या हो जाएगा? राइट चाइल्ड। ये इंडेक्स हो गया ना बेटा, समझ रहे हो ना? ये ABCDEF, ये देखो आप यहाँ पे ऐसे रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, है ना, या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख सकते हो। तो मैं इसी की एक कॉपी बना के इधर रख लेता हूँ। हाँ जी, तो ये हो जाएगा। अच्छा चलो, इसको हम फिर 0 1 2 3 वाला कर लेते हैं। उप्स, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, आई होगा तो 2i और 2i+1। ठीक है ना, तो मतलब आप यहाँ से सीधा एरे में से देख सकते हो कि अगर आप इंडेक्स 2 पे खड़े हो तो उसके चाइल्ड कहाँ पे खड़े होंगे? लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, 4 और 5 पे। तो ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया 2 का, एंड सो। तो हम फटाफट से एरे में से देख के बता सकते हैं। क्या, आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना? और क्या फायदा है रिप्रेजेंटेशन का? अगर लिंक लिस्ट टाइप से आप रिप्रेजेंट कराते थे तो चाइल्ड से पेरेंट पे आप कभी नहीं आ सकते सारी उम्र, लेकिन यहाँ पे तो एरे रैंडम एक्सेस है, उसका हम फायदा उठाएंगे। तो अगर आपको 4 का पेरेंट देखना है तो आप कैसे देखोगे? सीधा यहाँ से चेक करो बेटा, 4 और 5 का पेरेंट 2 है, तो मतलब क्या होगा? 4/2 का फ्लोर फंक्शन से आंसर आएगा, है ना, क्योंकि 5/2 का फ्लोर करोगे तो भी 2 आएगा, 4/2 का फ्लोर करोगे तो भी 2 आएगा। वो आप मतलब गेट में बैठे बैठे एक झटके में ये सब फॉर्मुलेस बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हीप सॉर्ट में मैंने सारा डिस्कस कर भी रखा है आपके साथ। तो अब आप देखो, मतलब जैसे आप 4 पे हो तो आप 2 पे फटाफट आ सकते हो, मतलब चाइल्ड पे खड़े हो तो उसके पेरेंट पे फटाफट आ सकते हो, लेकिन मतलब पीछे आ सकते हो। लेकिन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में दैट वाज इम्पॉसिबल, आप पीछे कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो पूरा शुरू से ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा एंड सॉ। आई होप आप समझ पा रहे होगे ना, वो जो हमने नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बताई थी, नोड है मतलब वैल्यू है, और लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, मतलब जो लिंक लिस्ट टाइप थी, आप समझ गए होगे। वो दिक्कत है वहाँ पे बहुत। लेकिन एरे में ये फायदा है, रैंडम एक्सेस है, बट स्पेस की बर्बादी है ना। लिंक लिस्ट वाले में स्पेस की बर्बादी नहीं थी एंड सॉ। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, तो ये तो हो गया जी। तो यहाँ पे जनरलाइज हम ये कर सकते हैं कि अगर 1 वाले तरीके से चल रहे हो आप, 1 2 3 4 एंड सॉ, तो आई अगर चाइल्ड है तो उसका पेरेंट क्या होगा? i/2 का फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो आई अगर हमारे पास पेरेंट है तो उसके चाइल्ड क्या होंगे? 2i और 2i+1। और अगर आई हमारा चाइल्ड है तो उसका पेरेंट क्या होगा? i/2 का फ्लोर फंक्शन, अगर 1 से चलते हो। और अगर आप 0 से चलने की कोशिश करोगे तो आप यहीं से फॉर्मूला बना सकते हो, है ना, जैसे 3 का 1 है तो 3 से 1 कैसे आओगे भाई? 3/2 का सीलिंग फंक्शन -1 करके। ठीक है, तो 3/2 का सीलिंग फंक्शन करोगे 2 - 1 दैट इज 1, और 4/2 का सीलिंग फंक्शन करोगे तो क्या आएगा? 2 - 1 दैट इज 1। अच्छा, ऐसे ही 1 का जो पेरेंट है वो कैसे आया? 0, तो 1 1/2 का सीलिंग फंक्शन दैट इज 1, तो 1 - 1 दैट इज 0।
और 2/2 का सीलिंग फंक्शन दैट इज 1 1 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड सो ऑन। तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से आप देखते इतनी फ्लुएंट हो चुके होगे आप लोग कि आप एक झटके में देख करके फटाफट बता दोगे कि कैसे चल रहा है ना। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन के आएगा, लेट मी डू इट विद से ग्रीन कलर। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आई हमारे पास पेरेंट है, सॉरी चाइल्ड है, तो पेरेंट क्या होगा, i/2 का सीलिंग फंक्शन -1। और अगर आई हमारे पास से पेरेंट है और उसका चाइल्ड कैसे निकालोगे, तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है और सॉरी 1 का लेफ्ट चाइल्ड 3 है और राइट चाइल्ड 4 है। उसका तो क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 और 1 इंटू 2 प्लस 2। तो 2i+1 दैट विल बी योर लेफ्ट चाइल्ड और 2i+2 दैट विल बी योर राइट चाइल्ड। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, बहुत जल्दी ये सब चीजें है ना। आप 2 का देख लो, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 है ना। आप 0 का भी देख लो, तो 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 और 2 इंटू 0 दैट इज 2, सॉरी 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2। वही है 1 और 2 लेफ्ट और राइट चाइल्ड 0 के। मेरे ख्याल से आप पकड़ पा रहे होगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये सब बातें हमने कर रखी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ये सिर्फ रिवाइज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और एरे रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, चाइल्ड से पेरेंट पे फटाफट जंप कर सकते हो। लेकिन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम उल्टा नहीं जा सकते, यहाँ पे कहीं भी जाओ क्योंकि रैंडम एक्सेस है। ठीक है, हीप शॉट में मैंने सारा डिस्कस कर रखा है। एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा जी, अब है लास्ट हमारी नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, जिसके चक्कर में मैंने ये लेक्चर बनाया, नहीं तो मेरे को ये लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी। रिप्रेजेंटेशन आपको आती है, बट फिर भी एक बार रिकैपिचुलेट तो करना था ना, सारी रिप्रेजेंटेशन हमारे को एक ही लेक्चर में सारी दिखा दी। तो लास्ट रिप्रेजेंटेशन है बेटा हमारे पास नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन। नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, जैसे सपोज कर लो ये है हमारे पास ABC। ठीक है, तो इसका ना प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके लिख लो ABC लाइक दिस, ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये रूट नोड होगी, ये लेफ्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड। अच्छा, इसी चीज को ना आप आगे आगे और नेस्टिंग कर सकते हो। नेस्टिंग इन द सेंस जैसे ABCDEF और G। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, A रखना, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री हो गया इसका। तो इसका तो आपको करना आता है BDE, ऐसे लिखो। और ये पूरा हो गया राइट सब ट्री CFG, तो यहाँ पे ऐसे रख सकते हो CFG, और यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल देना ऐसे। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इस ट्री की। तो मतलब A इज द रूट, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री और ये पूरा राइट सब ट्री। और लेफ्ट सब ट्री में B इज द रूट, D इज द लेफ्ट चाइल्ड, E इज द राइट चाइल्ड। ये C इज द रूट, F इज द लेफ्ट चाइल्ड, G इज द राइट चाइल्ड। ये राइट सब ट्री की कहानी। राइट सब ट्री की बात करोगे तो C इज द रूट ना। थोड़ा भी बात पकड़ में आ रही है। ठीक है, तो दैट इज नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अब एक बार जरा ये समझो, अगर आपको किसी को छोड़ना होगा बीच में, है ना, जैसे सपोज करो मैं एक ऐसे, मतलब तो कंप्लीट बाइनरी ट्री था तो बहुत इजी हो गया, जैसे ABEC, ऐसे कुछ होता तो आप क्या बोल देते, ए। अच्छा चलो मैं ढंग से लिखता हूँ, ए और फिर बी, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ना उसका, तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नल भरेंगे, नल। और राइट चाइल्ड क्या है, ई, ऐसे। ये हो गया हमारा लेफ्ट सब ट्री की कहानी। अब राइट सब ट्री में सी है रूट, लेफ्ट चाइल्ड हमारा एफ हो गया, और राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, तो आप वहां पे नल भरेंगे ऐसे। ये नल दिखाने से फायदा क्या होगा कि अब हमारे दिमाग में से कंफ्यूजन निकल जाएंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप बी नल ई, अगर आप नल ना डालते तो बी के बाद सीधा ई लिख देते, तो ई कैन बी लेफ्ट चाइल्ड ऑल्सो एंड ई कैन बी राइट चाइल्ड ऑल्सो, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली सीन क्या था। पीरियोड ट्रेवर्सल है ना, तो रूट लेफ्ट राइट करते थे। पीरियोड ट्रेवर्सल में आप क्या करते थे, एक बात चलो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ए बी और ए बी, पीरियोड ट्रेवर्सल करना है इसका। इसका करोगे ये भी ए बी आएगा, इसका करोगे तो ये भी ए बी आएगा। तो भाई लेफ्ट चाइल्ड था राइट चाइल्ड था वो पता नहीं लगता, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इसलिए फिर हमने ये रखना शुरू करा, बीच में हम नल डालेंगे, NULL। वो आपकी इच्छा है, वो सवाल में आपको बता देगा क्या डालना चाहते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, डैश लगाना डैश लगा दो एंड सो ऑन, वो तो इच्छा है उनकी। द बेसिक फैक्ट इज कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से हम सारा कहानी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। प्री ऑर्डर ABC, प्री ऑर्डर करना आता है मेरे ख्याल से, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ए, तो ये पूरा लेफ्ट सब ट्री, ये पूरा राइट सब ट्री, इस तरीके से नेस्टिंग करके हम कर सकते हैं काम। तो अगर कोई मिसिंग होगा तो नल डाल देना है। बोलो भी पकड़ में आ गया।
तो आई होप काफ़ी ईजी था ये नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पूरा एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, आइए आगे। अब देखिए सवाल जो 2008-2000 में सवाल आया था नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन पे, देखो क्या कह रहे हैं। कंसिडर फॉलोइंग नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री, एक्स वाई जेड इंडिकेट्स वाई एंड जेड आर लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स इज द रूट, वाई इज द लेफ्ट सब ट्री, राइट जेड इज द राइट सब ट्री, ओके, रिस्पेक्टिवली ऑफ नोड एक्स। ठीक है, तो एक्स का ये लेफ्ट सब ट्री वाई है, राइट सब ट्री जेड है। ओके, नोट दैट वाई एंड जेड में भी नल ऑल्सो और फर्दर नेस्टेड ऑल्सो। ठीक है, तो आगे नेस्टिंग भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वैलिड बाइनरी ट्री। तो क्या कह रहा है 1 2 4 5 6 7, तो पहली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है ना। क्यों? क्योंकि चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, ये 1 हो गया, ये लेफ्ट सब ट्री 2 हो गया, तो राइट सब ट्री 4 5 6 7 विदाउट ब्रैकेट्स आपने दे दिया, तो 4 4 कैसे लिख दिए? 3 3 लिखने हैं ना एक ब्रैकेट के अंदर, रूट लेफ्ट राइट बस। तो ये 4 4 कैसे आ गए? दैट इज नॉट गुड। अच्छा, अगला क्या कह रहा है ये, तो अगले में देखो, अगले तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो ब्रैकेट शुरू हुई, 1 आया, फिर 2 3 4, चलो ठीक है, ये मैं मान गया आपका राइट सब ट्री हो गया 2 3 4, उसमें फिर 5 6 और ये 7, तो ये क्या है? ये 5 6 के बाद ये ब्रैकेट कैसे आ गई? अगर ये ब्रैकेट ना होती और इसकी बजाय प्रॉपर ये 5 6 7 में ब्रैकेट होती, तो मैं मान जाता, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाता। ये रूट हो गई, ये लेफ्ट सब ट्री हो गया, राइट सब ट्री में मुसीबत है, ये क्या है? ये ब्रैकेट, ये गड़बड़ा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है। 1 हो गया, तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में 2 3 4 और राइट सब ट्री में क्या है? 5 6 7। बहुत इजी, एकदम आप पकड़ चुके होगे, ये एकदम ठीक है। अच्छा, डी में क्या कह रहा है? 1 2 3 नल, चलो मैं बढ़िया मान गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और लेफ्ट में 3 हो गया 2 के, और राइट में नल हो गया। चलो ठीक है, मतलब राइट में कुछ नहीं था, मान गया मैं आपकी बात। अब राइट सब ट्री में फिर मुसीबत आ जाएगी, तो 4 और 5 खाली लिख दिया, तो ये 4 हो गया। अब 5 क्या है? 5 लेफ्ट है या राइट है वो नहीं पता। अभी मैंने आपको बताया था ए बी में, ये देखो पीछे अभी क्या समझाया था, प्री ऑर्डर रिवर्सल है ना ए बी, और ये ए बी, तो दोनों का प्री ऑर्डर रिवर्सल भी आया है। तब ए का बी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है वो नहीं पता। तो अब जो 5 है वो क्या है? 4 का लेफ्ट साइड है राइट साइड है वो नहीं पता, तो गड़बड़ है, ये भी एकदम गलत हो गया। मतलब सीधी बात, लिखने नहीं ना, दो दो क्वांटिटी नहीं लिखनी, 3 लिखनी है बस। ब्रैकेट के अंदर हमेशा 3 क्वांटिटी आएंगी, दैट्स इट। मतलब 3 नंबर्स आपको लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो तब हम समझ जाएंगे कि ये रूट होगी, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ऐसे हम पकड़ेंगे। समझ गए? ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर्स लिखने हैं, ये रूट हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आप पकड़ पा रहे होगे, ये रूट, ये लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड, ऐसे। ये है नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब लेफ्ट चाइल्ड जो है उसको आगे आप और नेस्टिंग कर सकते हो एंड सो, वो सब मैंने आपको दिखाई दिया, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो दैट्स इट, इतना रखते हैं, आप इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। तो यहीं से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।